दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, आज रात 11 बजे से महातबाही होने वाली है। सुनकर आपकी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव का दिमाग अब गर्म हो चुका है। शनिदेव क्रोध से आग बबूला हो चुके हैं और अब आपके जीवन में यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन में ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी तबाही होगी, आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, आपका जीवन और लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। कभी गृह सितारों ने आपके सुख चैन को छीना है, कभी आपके दुश्मनों ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है, कभी आपकी गलती के कारण ही आपके काम बनते बनते बिगड़ गए, और जब सब कुछ सही रहा तब आपकी किस्मत ने आपसे मुंह फेर लिया। हर बार एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन अंत समय में जब परिणाम की बारी आती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग जाती है आपके सारे कामों के ऊपर। जब किसी इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं तो वह इंसान भी गद्दार निकल जाता है। जब किसी से दिल लगाते हो तो वो इंसान भी आपका दिल तोड़ देता है। कई बार तो आपके अपनों ने भी आपके जीवन को तहस नहस किया है। दोस्तों, गैरों की बात तो छोड़ दीजिए, यहां तो घर के लोगों ने भी आपका जीवन नरक बनाया है। यह मुझे पता है। दोस्तों, जीवन में कई सारी ठोकरें खा खाकर आज आप एक ऐसे मुकाम पर आ खड़े हो कि आपको अब किसी पर भरोसा भी नहीं होता। यहां तक कि आप अब भगवान पर भी भरोसा कम करते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज रात 11 बजे से शनिदेव दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, और घटनाएं ऐसी होगी कि जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें बाहर आ जाएंगी। कई बड़ी बड़ी खुशियां खुद चलकर अब आपके झोली में आने वाली हैं, और इस बार आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र करवा ले, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि के आगे किसी का भी पत्ता नहीं हिलता है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह 3 काम अब भूल से भी मत करना, क्योंकि शनि पहले ही आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, एकदम शांत स्वभाव में। लेकिन अगर उसको गुस्सा आ गया तो दोस्तों विनाश बड़ा हो सकता है, तबाही बड़ी आ सकती है। लेकिन अभी शनिदेव देने के मूड में है तो ले लीजिए, फिर कब मौका मिला आपको भी नहीं पता, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। दोस्तों जहां पर अपनी निगाहें डालेंगे वहां पर से आप मोटा धन कमा सकते हैं। जिस काम को आप हाथ में लेंगे वो काम चुटकियों में अब बन जाएगा। आपसे जलने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले अब आपके तलवे चाटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि सिक्का अब केवल आपका चलेगा, और वाही केवल अब आपके नाम की होगी। ये गारंटी है दोस्तों मेरी, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया है। वो मौका अब आपको मिल रहा है। दोस्तों, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बर्बादी की राह पर भी दोस्तों खुशियां ढूंढ लेते हैं। बंजर खेती में भी आप फसल उगा लें। आप ऐसे व्यक्ति हैं, इतने मेहनती व्यक्ति हैं, आपके हाथों में माता लक्ष्मी बचपन से ही बैठी हुई है। बस दोस्तों, वह माता लक्ष्मी कभी कभी रूठ जाती है, कभी आपकी गलतियों से तो कभी आपके आसपास की नकारात्मकताओं से वह माता लक्ष्मी रूठे जाती है। बाकी दोस्तों, पैदा होते ही आपका भाग्य लिख चुका था। दोस्तों, आपकी किस्मत हमेशा से ही बुरी नहीं रही है। वह तो आपके आसपास की जो बुरी चीजें हैं, जैसे कुछ बुरे लोग हो गए, गलत संगति के लोग हो गए, कुछ तंत्र मंत्र वाले लोग हो गए, किसी का बुरा ओरा हो गया, इन सभी के कारण तो आप हमेशा जीवन में दुखी रहे हैं। यूं तो आप दोस्तों हमेशा से एक अच्छी किस्मत की लकीर लिखवा कर आए हैं धरती पर, और दोस्तों समय दोहरा रहा है। अब आपके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हाथों की लकीरों में जो माता लक्ष्मी है वह अब जाग चुकी है, वह प्रसन्न हो चुकी है। कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो दोस्तों यकीन मान लीजिए, आप जिस चीज को हाथ मिलेंगे, चाहे लोहा हो चाहे प्लास्टिक हो, वो भी सोना बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि जब माता लक्ष्मी मेहरबान हो, जब शनि हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हो, तो फिर तो इंसान को ऐसी सी जगह से धन मिलता है, यहां से उम्मीद भी ना हो। और दोस्तों, आप तो हमेशा से मेहनती रहे हैं, आप तो हमेशा से सभी का भला करना चाह रहे हैं, तो फिर आपका भाग्य कैसे अच्छा नहीं होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहली भविष्यवाणी की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, आपको एक ऐसा फोन आने वाला है जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, आप दोस्तों रात्रि में गहरी नींद में सो रहे होंगे। दिन भर की थकान को मिटाने के लिए आप रात में नींद ले रहे होंगे और एक ऐसा फोन आपके पास आएगा इन दिनों जिससे आपकी सारी नींदें उड़ जाएंगी। दोस्तों, यह फोन किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। दोस्तों, आपको आनन फानन में रात्रि में भागना भी पड़ सकता है। किसी के लिए यह समय दोस्तों सावधानी रखने का भी है, लेकिन घबराने का नहीं है। अगर जीवन में कुछ अनहोनी होती है तो उसे भगवान की मर्जी समझकर आगे बढ़ जाने का, लेकिन घबरा नहीं का नहीं। इन दिनों रात्रि में कुछ ऐसे फोन आपके पास आ सकते हैं जो किसी अनहोनी घटना के हो सकते हैं, किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों तैयार रहिएगा और अपने मन पर काबू रखिएगा। दोस्तों, जब भी अपने जीवन में कुछ घटना घट जाए तो अपने मन को पहले से ही कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मन पर अगर काबू हो गया तो फिर चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी तबाही आ जाए फर्क नहीं पड़ता और इंसान आगे आने वाली नई जीवन की शुरुआत भी आसानी से कर लेता। अब अगली भविष्यवाणी दूं, उससे पहले दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बड़ी मेहनत से आज की इस वीडियो का निर्माण किया है, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, फिर जाके आज की ये वीडियो बनी है। तो कृपया करके आज के इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। वीडियो को तुरंत अभी के अभी लाइक करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो शनिदेव का सच्चा भक्त है केवल वही 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा। तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिए। दोस्तों, अक्सर आप पूरी मेहनत पूरी लगन से काम करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, घर में भी अच्छा माहौल है, जहां कम करते हैं वहां भी सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे ही सफलता मिलने वाली होती है, जैसे ही अंत समय आता है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा काम बिगड़ जाता है। दोस्तों, अक्सर दोस्तों होता यूं है कि आपकी तनख्वाह आने वाली होती, यानी कि आपको पैसा मिलने वाला होता है, आपको अपनी सैलरी मिलने वाली हो, आपको अपनी कमाई हाथ में आने वाली हो। तो दोस्तों, पैसा हाथ में जैसे ही आया, घर में कोई बीमार हो गया या फिर कोई कर्ज हो या फिर कोई झगड़ा हो, वो सारी चीजें मिलकर आपके पैसे को खा जाती हैं। इस पैसे का आपने कभी महीनों से इंतजार किया, वह पैसा केवल चंद मिनट हुए आए ने और वो पैसा सारा चला गया। सारी आपकी ख्वाहिश दबी की दबी रह गई कि पैसा आएगा तो मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं थोड़ी सी बचत करूंगा, मैं अपने लिए यह करूंगा, अपने परिवार के लिए करूंगा। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ तहस नहस ऐसी पनौतियां लग जाती हैं। कब लगती है, जब किसी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र हो, जब किसी इंसान के ऊपर किसी अपने ने, किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने तांत्रिक क्रिया करवाई हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए दोस्तों का, या आपके साथ ऐसा हो रहा है जरूर बताइए। अक्सर दोस्तों जिनसे हम प्यार करते हैं वही बात बात पर रूठ जाते हैं, छोटी सी बात से बड़ा झगड़ा पैदा हो जाता है। और दोस्तों, कभी कभी अपने ही पराये लगने लगते हैं, कभी कभी कोई हमारा अपना ही हमारा दुख नहीं समझ पाता। हमें लगता है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, हम अपनी तकलीफ उसे बता रहे होते हैं लेकिन वह समझ नहीं पाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है दोस्तों, लेकिन गलती नहीं उनकी होती है और ना ही आपकी होती है। ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों के द्वारा किए हुए तांत्रिक क्रिया से होती है। दोस्तों, आपके घर में जब तंत्र मंत्र हो जाए तो इससे सभी चीजें हो जाती हैं। दोस्तों, होता क्या है कि इंसान जब बीमार हो जाता है तो दवा भी ले लें या फिर कोई टेस्ट भी करवाए तो सब ठीक आता है, लेकिन फिर वापस से स्वास्थ्य अस्थिर हो जाता है। बार बार शरीर में कमजोरी, दर्द, थकान रहे तो हम क्या समझते हैं, तंत्र मंत्र। दोस्तों, ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें सामान्य नहीं हैं। दोस्तों, बिना वजह आप उदास रहते हैं, आपको कहीं पर भी मन नहीं लगता। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत अच्छा डांस हो रहा है, आपको दोस्तों डांस में भी मजा नहीं आएगा। आप किसी महफिल में गए जहां पर सभी लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपको आनंद से कोई मतलब ही नहीं।
आपका मुंह उखड़ा मुरझाया हुआ रहेगा। आपके सामने चाहे कितना ही आनंद हो, आपको आनंद में मन नहीं लगेगा। यह सब दोस्तों केवल एक ही ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो कमेंट में बताइए। रात को नींद नहीं आए, दिमाग बार बार एक ही चीज को सोचता रहता है, चाहे वह चीज आपके जीवन में हो रही हो या फिर ना हो रही हो, फिर भी दिमाग ऑटोमेटिक इस तरह से, जी हां, इस तरह से कुछ विचार उत्पन्न कर लेगा जो जीवन में हो भी ना, और फिर भी ऐसा लगने लगेगा कि मेरे जीवन में हो रही है। तो दोस्तों, इन सब चीजों से बचना आपको बहुत जरूरी है, और आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप इन सभी चीजों से बाहर आ जाएंगे। किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, किसी भी ज्योतिष के पास नहीं जाना है, किसी को 1 रुपये भी नहीं देना है। दोस्तों, कमेंट में मुझे बताइए, अभी के अभी बताइए। मैं आपको आपकी समस्या के आधार पर उपाय बताऊंगा। लेकिन फिलहाल उस दूसरी भविष्यवाणी की ओर बढ़ जाते हैं। इस समय आपको सबसे ज्यादा अपने अपनों का ध्यान रखना है। आपसे जुड़े हुए चाहे जो भी हों, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, आपको अपने अपनों का ध्यान रखना है, क्योंकि योग ऐसे हैं कि आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। हो सकता है उनको कोई बीमारी लग जाए, बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। दोस्तों, उनको बीमारी से बचाना केवल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पूरा घर हिल जाता है। आप भी जानते हैं, आने वाले समय में काफी खुशियां आ रही हैं आपके लिए। दोस्तों, कई अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होंगी, तो उनके लिए तैयार रहना है। आपको अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखना है। घर में किसी को बीमारी लग सकती है, चाहे किसी को लकवा हो जाए, हाथ पांव पर कोई रोग हो जाए, पेट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए पहले से ही संभल कर रहिए, जितना हो सके सावधान रहिए। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप इन सभी बीमारियों से बचेंगे और आपका परिवार भी अवश्य रूप से बचेगा। साथ ही दोस्तों, जिस धन का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, चाहे वो लंबे समय से ही क्यों ना हो, अचानक उसी धन की आपको खबर मिल सकती है। आपका कोई पुराना उद्धार है तो वो चुकता हो सकता है, या फिर कहीं पैसा अटका हुआ है तो आपके हाथ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसे बरसों से सूखा पड़ा हुआ जो खेत होता है, वह अचानक से बारिश आने पर हरा भरा हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में होने वाला है। और आपको मैं अगली खुशखबरी दूं, अगली भविष्यवाणी करूं। तो दोस्तों, जिस ख्वाहिश को लेकर आप थक चुके थे, आपने सोचा कि अब यह मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, आपने हार मान ली थी। मान लो आपको कार लेनी थी, आपको कार लेने की काफी सालों से इच्छा थी, आपने सोच रखा था, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आपने कार लेने की इच्छा को ही मार दिया। आपने सोचा, मैं तो कभी कार ले ही नहीं सकता, कभी कार ले ही नहीं पाऊंगा। दोस्तों, ऐसी ख्वाहिशें जरूरी नहीं कि केवल कार तक सीमित हों, लेकिन वैसी चीजें, वैसी ख्वाहिशें अब आपकी पूरी हो जाएंगी। अचानक से योग बनेंगे। हो सकता है कोई रिश्ता पक्का हो जाए, कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाए, या फिर अचानक से गाड़ी लेने के योग बन जाए। कहीं से अचानक से पैसा आ जाए और आप अपने लिए घर बंगला खरीद लें। ऐसे योग बन सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, रात का जो अंधेरा छंटता है और सूरज अचानक से निकल पड़ता है, वैसा ही अब आपके साथ होगा। आपको मैं बता दूं, जो तनाव पिछले कई सालों से आपके घर परिवार में था, जहां पर 3-4 लोग साथ में बैठते थे और अचानक से लड़ाइयां हो जाती थीं, घर के लोगों ने साथ बैठना ही बंद कर दिया था। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में रहने लगा था। तो दोस्तों, अब उससे भी राहत मिलेगी। बच्चे हों या बूढ़े या फिर परिवार के सदस्य, सभी लोगों के चेहरे पर अब मुस्कान आएगी। वापस से घर में रौनक आएगी। घर के लोग एकत्रित होंगे, त्योहार मनाएंगे। जैसे कि कोई टूटा हुआ गांठ था, वह अचानक से जुड़ जाएगा। दोस्तों, वही अगली चीज, अगर कहीं आपको अचानक जाना पड़े तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अचानक से कोई योग बन रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जाने के, कहीं यात्रा करने के, किसी मंदिर में दर्शन करने के, तो चले जाइएगा। अगर आपका दोस्त आता है, अगर आपका रिश्तेदार आता है और कहता है चलो वहां पर चलते हैं, तो उसे तुरंत मुंह पर ना मत करिएगा,
क्योंकि आपकी यह यात्रा आपके जीवन में एक नयापन ला सकती है। दोस्तों, वहां पर जाने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें शुरू हो सकती हैं, या फिर किसी ऐसी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। दोस्तों, होता है ना कि जब हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा हो, हमें लगता है कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ नष्ट हो चुका है, और हम किसी राह पर चल रहे होते हैं। तब अचानक से कोई विचार आ जाए, अचानक से कोई इंसान हमें मिल जाए, अचानक से कोई हमें चलता चलता रास्ता दिखा दे, तो दोस्तों, वही नयापन आपके साथ भी हो सकता है और आपके लिए यह वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह सब आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, तो मना नहीं करने का। अगर कोई आता है तो उसे मना नहीं करने का, थोड़ा सोच लेने का और अपनी हालत के अनुसार प्लान बना लेने का। आपको मैं बता दूं दोस्तों, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा हो, तब अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार मत लाने दीजिए। आपकी गलती हमेशा यही रही है कि चाहे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा भी हो रहा हो, तो भी आपके ही कुछ विचार आपकी नया डुबो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी नया डुबो देते हैं। आपके विचारों से ही तो आपका जीवन इतना खराब होता है, क्योंकि इंसान के विचार ही उसके जीवन की रेखा है। दोस्तों, जो सोचेगा वही होगा। तो अगर अच्छा भी हो तो बुरा मत सोचिए। कई लोगों की आदत होती है, जब सब कुछ बढ़िया हो तब भी वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। क्यों सोचना है बुरा? और आपकी तो बहुत बुरी आदत है दोस्तों, किसी संकट से अचानक आपका बचाव हो सकता है। जी हाँ, आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, एक अदृश्य शक्ति, वह है आपके कुल देवी देवता। वही आपकी सालों से नहीं बल्कि पुश्तों से आपके और आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। और इन दिनों दोस्तों, एक भयानक काल आपके ऊपर भी मंडरा रहा है, लेकिन आपके जो कुल देवी देवता हैं, वही आपको अचानक से किसी संकट से बचा सकते हैं। मान लो आप किसी रोड पर जा रहे हैं, अपनी कार लेकर, अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन अचानक से कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप मरते मरते भी बच जाएं, करंट लगने से बच जाएं। दोस्तों, समझ लीजिए, मौत आएगी और छूकर चली जाएगी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और यह सब तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों की कृपा हो, जब हमारे देवी देवता हमारी जान बचाएं। तो दोस्तों, अभी से वापस अपने कुल देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दीजिए, उनको प्रसन्न रखना शुरू कर दीजिए, अपने पूर्वजों के समक्ष दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। यह समय काफी अच्छा है, लेकिन कुछ सावधान रहना जरूरी है। कुछ अनहोनी घटनाएं भी घट सकती हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है। जी हाँ, कोई आपको पीठ पीछे नीचा गिराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए कई सारी हरकतें कर सकता है, जैसे तंत्र मंत्र हो या तांत्रिक क्रिया हो, या फिर दोस्तों, आपके काम को गुप्त तरीके से बिगाड़ने के लिए भी कोई हरकत हो सकती है। चाहे वह कोई आपका करीबी हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, या आपका पड़ोसी भी हो सकता है, जो जलन के चलते ऐसी हरकत कर सकता है। तो हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। मैंने आपको अक्सर समझाया है, लेकिन आप समझते नहीं। आप दुनियादारी, रिश्ते नातों में ही उलझे रह गए और आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी आप इन चीजों से बाहर आ सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सावधान रह सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय ऐसा है कि कई लोग ऐसे सपने देख सकते हैं जिनमें कोई मृत हो, यानी कि जो इंसान पहले आपके साथ था लेकिन अब नहीं है, वह व्यक्ति आपके सपनों में आ सकता है। जैसे कि आपके दादा, आपके परदादा, जो अब आपके साथ नहीं हैं, वह आपको सपने में दर्शन दे सकते हैं। कोई अजनबी या कोई पानी में डूब रहा है, ऐसी स्थिति भी आपको सपने में दिख सकती है, या फिर अभी भी हो रही होगी ऐसी चीजें। सपने में अगर आपको कोई सांप दिख रहा है, कोई पूर्वज दर्शन दे रहे हैं, या कोई घटना घट रही है, तो दोस्तों, यह संकेत है। जी हां दोस्तों, यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं। वह किसी परेशानी में हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको तुरंत क्या करना है? आपको तुरंत गौशाला जाना है, या फिर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, या फिर दोस्तों, आपको कुछ ऐसे दान करने हैं, जैसे कि कोई भूखा है तो उसे जाकर खाना खिला दीजिए।
किसी भूखे की भूख मिटा दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी पक्षी को दाना दे दीजिए। इस तरह के दान पुण्य करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां पर अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है। किसी को गोली दवाई की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को कुछ पैसों की जरूरत है, तो उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। आपको दोस्तों तुरंत फल मिल जाएगा। आपके पूर्वज आपके ऊपर कृपा बढ़ाएंगे और ये सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है, मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए, इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा, जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है, और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपये का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं, और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं।
माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है, क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ, धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए।
ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है,
जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से
आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आए। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन लाने में भी मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। यह योग बार बार नहीं बनता, इसलिए आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो यह योग आपकी कुंडली में बना है। हम आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन जो नहीं देखेगा वह पछताएगा और जो देखेगा वह मालामाल हो जाएगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत प्रकार के सुख लेकर आएंगे। आपके मन में यह सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी हमारे भाग्य में लिखी है? ईश्वर ने हमारी प्रार्थना कैसे सुन ली? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे, तो अपने दिमाग को शांत रखें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको खुशखबरी नहीं मिली तब हमसे कहिएगा। अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही हैं। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। जब आपका समय आएगा तभी आपको मिलेगा, लेकिन कुछ लोग अपने भाग्य का लिखा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने यह वीडियो खास तौर से बनाया है। अब मत कहना कि हमारी किस्मत खराब है, क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अगर यह भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो हम भविष्यवाणी करना बंद कर देंगे। हम जो भी जानकारियां देते हैं वह सभी ग्रह गोचर पर आधारित होती हैं और बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी के कलम के समान है, इसे कोई झूठला नहीं सकता। अगले 24 घंटे में आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। यह चमत्कार न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी करने वाले हैं। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सत्य है। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। पहले जैसी आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। अब आप पहले से कई गुना बेहतर जिंदगी जीने वाले हैं। आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो रहा है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, इसलिए आपके जीवन में यह बदलाव आ रहा है। आपने पिछले जन्मों में जरूर पुण्य का काम किया होगा, तभी भगवान शनिदेव जी इस जन्म में आपको फल दे रहे हैं। दिल का दरवाजा खोल कर देखिए और दिल खोल कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही यह वीडियो तैयार की गई है। आपका दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। इससे आपका आने वाला भविष्य शुभ रहेगा और भगवान शनिदेव जी की कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। भगवान शनिदेव जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भगवान शनिदेव जी आपके बंद किस्मत के ताले कैसे खोलने वाले हैं और कौन कौन सी खुशखबरी आपको देने वाले हैं।